चैप्टर के स्टार्टिंग वहीं से होते हैं जहाँ पे पिछले चैप्टर खत्म हुआ था। संफू होता है रोड पे और उसके सामने वो मरा पड़ा होता है और उसके 3 साल उसके सामने झुके हुए होते हैं। तभी वो जो ए रैंक डरता वो अपने एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है स्केल, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है और वो शू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है अपने 2 डैगर्स के साथ और उन सारे शैडो सोल्जर्स को मार देता है। उसके बाद वो शू के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस के साथ अटैक करने लगता है पर शू उसे आराम से डॉज करा था। तभी उसके ऊपर एक अटैक आके लग जाता है इसकी वजह से उसके फेस पे एक कट आ जाता है। तभी से वो अपने मन में सोचता है कि इनविजिबल स्किल एक असैसिन हंटर का अच्छा वो मेरे पास बहुत अच्छे सेंसेस है जिसकी वजह से मैं उसके फुट स्टेप्स को एरो की आवाजों को सुन पा रहा हूँ और उसे अच्छे से डॉज कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी बस उसके अटैक्स को डॉज ही कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता। तभी हमें एपोस्टोलन दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पे आ रहा होता है। तभी बोलता है जो कैंग है जो ए रैंक हंटर है उसके बारे में बात कर रहा है, जो कैंग है ये रैंक पे है और मुझे लगता है कि संशु उसे हरा नहीं पाएगा अभी फिलहाल। तभी उसे आवाज सुनाई देती है यहाँ पे संशु बोलता है इटारियम के अपोस्टा है तुम मुझे सुन पा रहे हो है ना। तभी वो जो अपोस्टा है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस अपोस्टा से बोलता है ये अगर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ तो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और मैं चाहता था कि कोई मुझे पकड़ ना पाए पर अब मुझे अब ऐसा लगता है जब मुझे सामने आना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान चुके हो और तुम सब मुझे जानते हो, इसने मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ चुका है। और फिर वो बोलता है जब मैंने ये सोचना चालू किया तुम सब अपोस्टाइज ये सब पीछे से छिपके क्यों कर रहे हो, सामने आके पूरा अटैक क्यों नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर और स्टारडस्ट का यूज करके पीपल्स का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हो। तब मुझे समझ में आया कि तुम सब भी अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहते। पर जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से तुम सब अपने आप को थोड़ा बहुत रिवील कर रहे हो। पर उस एपिसोड से बोलते ही रहता है कि एक बीन जो अभी तक छिपा हुआ था वो स्लोली खुद को रिवील कर रहा है। इसका यही मतलब है कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी ऐसे सिलेक्टेड पर्सन्स में हो जो खुद को समय के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तभी आप ऑस्ट्रेलिया से घूर के देखता है और उससे बोलता है कि अब मैं अपनी आइडेंटिटी को और हाइड नहीं करूंगा और मुझे पता है कि अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाऊंगा तो तुम भी जल्दी से जल्दी अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील कर दोगे। और वो अपने सारे सोल्जर्स को अपने पास बुला लेता है और अपनी साइडो की रिसेंट स्किल्स एक्टिवेट करता है, बहुत सारे स्पीयर्स बना लेता है अपने हाथों में और वो उस स्पीयर्स के साथ इस ए रैंक हंटर के ऊपर अटैक करता है और उसके हाथों पे पैरों पे उसके बॉडी पे सब जगह उस स्पीयर से अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है और इससे एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा लेवल अब बढ़ चुका है और वो फिर खुद को हील करने लगता है। उसके बाद बोलता है अपोस्टाइल से कि अपोस्टाइल चलो फाइट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपोस्टाइल की एक आंखों से ब्लड निकल रहा है। तभी उसके बगल में एक जो हंटर का बैठा होता है एसलैंड हंटर और उससे बोलता कि क्या हुआ पार्क डोजिन। तो अपोस्टाइल बोलता कुछ तभी वो अपोस्टाइल एक टेबल सल्यूट देते हुए बोलता है संगसु मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी जहाँ पे शुरू होता है वहाँ का सीन आ जाता है चेंज होके और सुहो दोनों सारे सोल्जर्स को राइज करता है और उनसे बोलता है तुमने कहा था इन सब के पीछे तुम्ही हो जो इन सबको करवा रहा है, तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है। अब अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो और अभी से और इस वक्त से तुम सब मेरे साथ फाइट करोगे। और तभी वो अपनी एक स्किल शैडो की रीजन का एक्टिवेट कर देता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो शैडो की रीजन का स्किल था वो अपने अपने काम कर रहा था और वो खुद से ही एक आइटम बना रहा था। तभी वहाँ पे एक गेयर ग्रेड का आइटम तैयार हो जाता है जिसका नाम होता है आर्मर ऑफ विंडर, जो एक डिफेंस टाइप इक्विपमेंट होता है। कॉरिक आर्मर होता है जिसका अटैक पावर होता है 30+ और स्टैमिना होता है 4+। तभी उसके सामने एक हीरो ग्रेड का आइटम आ जाता है जिसका नाम होता है रिंग ऑफ द मर्डरर, जो कि एक हीरो ग्रेड का एक्सेसरी होता है और वो एक रिंग होता है जिसका एजिलिटी होता है 10+। इसके पास भी एक स्किल है जिसका नाम है स्टील्थ, जिसका लेवल है 1 और इस स्किल को यूज करने के लिए माना लगता है 200। और ये जो स्किल है जिसकी वजह से जो कास्टर है वो अपनी प्रेजेंस को छिपा सकता है और इनविजिबल हो सकता है। और ये जो स्किल है वो हर सेकेंड 10 माना कंज्यूम करती है और तब तक कंज्यूम करेगी जब तक कि आप इस स्किल को यूज कर रहे हैं। तभी शो को एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक हीरो ग्रेड के आइटम को अनलॉक किया है और तुम इसे एक नाम दे सकते हो। क्या तुम इसे एक नाम देना चाहते हो? तभी शो अपने मन में सोचता है नेम द आइटम। हाँ, जो शैडो कॉन्ट्रैक्ट स्किल है उसकी वजह से जो भी हीरो ग्रेड और उससे ज्यादा ऊपर के आइटम्स है उन्हें नाम दे सकता हूँ और उसी में और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ आइटम्स को। और वो आइटम खुद भी लेवल अप कर सकते हैं जिसका लेवल अप करने का स्पीड होगा 30%। और तभी उस रिंग को नाम दे देता है कीरा। तभी उसी नोटिफिकेशन आता है उस शैडो आइटम का नेम मैनुअली जनरेट हो चुका है। पर जैसे ही तुम अपने सारे आइटम्स को नाम दे दोगे वो खुद को ग्रो कर सकते हैं। वो बस एक ही आदमी उसको यूज कर सकता है जिसके साथ उसका बॉन्ड हो चुका है। और वो जो शैडो आइटम है वो जैसे जैसे लेवल को एप करेगा वैसे वैसे वो अपने एक्सपीरियंस को अपने वेयर को भी शेयर करेगा, जिसकी वजह से उसको जो पहनने वाला है
वो भी लेवल खोल सकता है फास्टर। तभी उसके सामने वो लिंक दिखाया था जिसका बता रहा था इसका नाम स्टैंडर्ड था और इसका नाम है किराज जो कि अभी लेवल 1 पे है। इसका क्रिएशन ग्रेड है हीरो और ये टाइप एक्सेसरी ड्रिंक और ये अभी 10% स्टैक्स एड कर रही है अपने यूजर के साथ। और फिर हमें दिखाया था कि इसकी वजह से सुहो को जो है स्ट्रेंथ में 3+ होता है, स्टैमिना 3+ होता है, एजिलिटी 30+ होता है, इंटेलिजेंस 3+ होता है, सेंसेस 3+ होता है। और आपको तो पता ही होगा इस रिंग का स्किल है स्किल जिसका वजह से एक यूजर इनविजिबल हो सकता है और जो है तभी सुहो बोलता है एक रेन जिसका जो कि अब लेवल कर सकता है और इसका अब लेवल है और ये अपने यूजर को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। और अगर मैं और ज्यादा हीरो बिल्ड के आइटम्स और इससे भी ज्यादा ऊपर के आइटम्स क्रिएट कर पाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा और इस एबिलिटी के साथ मैं बहुत जल्दी ही अपने नेट के पास जा पाऊंगा। तभी सुहो कुछ सेंस करता है और वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा तेजी से मार रहा होता है और फिर तभी बिरो सुहो से बोलता है क्या बात है। तभी सुहो बोलता है कि वहाँ इस बिल्डिंग के उस पार कोई है जो मेरे सारे सोल्जर्स मार रहा है और इस तरफ आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से वो जो बिल्डिंग है वो उसमें खोल जाता है और वहाँ से एक हंटर इस तरफ आ जाता है और उस सुहो की तरफ लैंड करता है और कोई नहीं बियोंग बोलता है जो जिसने की एक साइडो सोल्जर के स्कल को अपने हाथ में पकड़ा होता है। और तभी वो बोलता है कि मैंने ब्लैक पिलर को यहाँ पे देखा था इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गया। तुम क्या हो एक बात करने वाले मॉन्स्टर, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। तभी वो जो हंटर होता है मॉन्स्टर हंटर जिसका नाम होता है बेक वो बोलता है तुम मिस्टेक कर रहे हो, मेरे को एक मॉन्स्टर नहीं हो, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। तभी से वो अपने मुंह में सोचता है तो ये व्हाइट टाइगर का गिल्ड मास्टर है जो कि एस रैंक पे है और इसकी एबिलिटी है ट्रांसफॉर्मेशन। तभी वो जो बेक होता है वो बोलता है तुम एग्जैक्टली हो क्या, आखिर तुम हो क्या। तभी से वो बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ जो यहाँ पे पीपल्स को सेव करने आया है। तो जो बेक होता है वो बोलता सुहो से तुम्हारा नाम क्या है। तो सुहो बोलता मेरा नाम संगसु है और मुझे पता है कि मैं एक वांटेड पर्सन हूँ हंटर एसोसिएशन के द्वारा पर मैं इनोसेंट हूँ। तभी वो जो बेक होता है बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तो तुम वही बंदे हो, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो जो कि ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि तुम वांटेड हो हंटर एसोसिएशन के द्वारा। और वो फिर बोलता है कि चार्ल्स की वजह से मेरे भी गिल्ड में बहुत ज्यादा लॉसेस सफर किए हैं, अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो तुम इससे कैसे प्रूव करोगे। ऐसा वो सुबह से बोल रहा होता है और उसकी तरफ अपने फिंगर के साथ उसके नेक्स्ट को टच कर रहा होता है। तभी सुबह बोलता क्या तुम अपने हाथ को साइड कर सकते हो, हमारे पास भी बहुत ज्यादा मैन पावर नहीं है, मैं ग्लैंड हूँ कि एक ऐसा घंटा यहाँ पे आया है, चलो चलते हैं और जितने हो सके उतने लोगों को बताते हैं। तभी वो जो बिग होता है वो बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारे भी करंट सिचुएशन के बारे में पता है। तभी सुबह बिग से बोलता है एक हंटर के लिए भी पीपल्स को सेव करना सबसे पहले आता है। तभी जो बिग है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी एक पास्ट मेमोरी को याद कर रहा होता है जहाँ पे वो सुबह के ग्रैंडफादर के बगल में बैठा होता है और उसके ग्रैंडफादर बिग से बोल रहे हैं मगर तुम एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाओगे पीपल्स को सेव करने के लिए तो तुम कभी भी उन्हें सेव नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से पीपल्स मर जाएंगी। तो इसीलिए ज्यादा सोचने से ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा है, समझो नेसेसिटी चॉइस है जो जरूरी चॉइस है उसे लो और जितने से कभी लोग भी करते हैं और सोशल लोगों का बचाना है इसलिए हेनरी को उनका तुम्हारा जो नाम है वो मुझे काम होता है सुना सुना लग रहा है। और बिग सो को अपने हाथों से उठा लेता है और फिर वो सो से बोलता है सांगसो ओह तो ये वही है जिसके बारे में वो जो फायर फाइटर था वो हमेशा अपने ग्रैंडसन के बारे में बात करते रहता था। तभी जो बिग होता है वो सो से बोलता है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम संगेल वॉन है। तो सो बोलता है हाँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने दो सोल्जर्स को दिखाया है जहाँ पे सभी क्रिमिनल्स को रोकना। मैं तो ये भी सुना कि उनको कोई बुलेट का कोई भी असर नहीं होता। तो स्कॉर्पियो बोलता है वैसे भी हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, हमें जो ऑर्डर्स मिले हमें उन्हें फॉलो करना होगा। उसके बाद जो जूनियर सोल्जर होता है वो बोलता है लेकिन स्कॉर लीडर क्या आपको नहीं लग रहा कि सिटी का जो एटमोस्फेयर है कुछ समय से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो स्कॉर लीडर बोलता है हाँ मुझे वैसा लग रहा है, ये थोड़ा किक लग रहा है मुझे। तभी वहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया देता है। यहाँ पे डी और सो काफी ज्यादा क्रिमिनल्स को एक एक करके मार रहे होते हैं और ये देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और तभी वो दोनों अपना और फ्लैश करते हैं जो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रहा था। तभी जो डी होता है वो बोलता है एक सामान्य टाइप स्किल होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पावर रखना ये सच में जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम मेरे कैप्टन के ग्रैंडसन हो। उसके बाद सुबह अपने मन में सोचता है किसे पता था कि जो मेरे ग्रैंडफादर है वो अपने फायर फाइटिंग डेज में के बीच के सीनियर थे। तभी सुबह उस एस रैंक अंदर से बोलता है आप भी बहुत ज्यादा अमेजिंग हो गिल्ड मास्टर बीट, सचमुच में जो एस रैंक अंदर होते हैं वो किसी और लेवल पर होते हैं। तभी बिग खुशते हुए बोलता है कि मुझे मत खुलकर बोलो। तभी सुबह बिग से बोलता है अभी के लिए आपको नहीं लगता हम इतने क्रिमिनल्स को ऐसे मार रहे हैं इसकी वजह से जो विलन्स है वो फ्रेंडशिप जाएंगे। तभी जो बिग होता है वो सो से बोलता है ऐसा लगता है कि तुम रेस्क्यू में भी बहुत ज्यादा नहीं हो। तभी सो हैरान होता है और बोलता है पर मैं तो कोई भी रेस्क्यू में छुआनी नहीं हुआ।
तभी भी अपना और रिलीज करते हुए बोलता है एवं एटीट्यूड में हमारा जो जॉब है वो पीपल्स को सेव करना है, ना कि विलन्स को मारना। पर वो अपना और रिलीज करते जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा एयर वेव्स रिलीज हो रहे थे, जिसकी वजह से सुबह वहाँ पे अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो पीक होता है वो सुबह से बोलता है जितना ज्यादा हम अपने प्रेजेंस को शो करेंगे, जितना ज्यादा हम यहाँ पे रैम्पेजिंग करेंगे, पर उतना ही उन क्रिमिनल्स के लिए बुरा होगा, वो और ज्यादा पीपल्स को हम नहीं कर पाएंगे हमारे वजह से। तो सुबह बोलता है सचमुच में कुछ समय के तो मुझे भी लगा था कि विलन्स को ही मारना एकमात्र सॉल्यूशन है। उसके बाद संसुओ अपने मन में सोचता है तो ये है गिल्ड मास्टर जो कि एक पूरे गिल्ड को हैंडल करता है। तो फिर वो गिल्ड मास्टर सुबह से बनता है। तो फिर चलो अपने हैंड को हम फिनिश करते हैं। उसके बाद वो हंटर कैजुअली सुबह से बात करता है और बोलता है सो ये तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो सू बोलता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो ऐसा घंटा होता है, वो बोलता है ये तो बहुत अच्छा बात है तुम सिंगल हो, पर कोइंसिडेंस के साथ देखो कि मेरी जो डॉटर है वो भी सिंगल है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि तुम मेरी डॉटर से शादी कर सकते हो। तो सू बोलता है क्या? सू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जहाँ से जिसके महल से चेयरमैन मूजिन चिंग है वो उन ऐसे घंटे के साथ वहाँ पे आ रहे होते हैं। तभी चेयरमैन अपने फोन पे न्यू से बात कर रहे थे उस एस हंटर की बेटी से। हाँ हंटर न्यू। फिर चेयरमैन वो जो है वो बोलते हैं हाँ ये कंफर्म हो चुका है तुम हो, मैंने तुम्हें देख लिया, सच में तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया सारे हंटर्स को और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एक जगह इकट्ठा करना। तो वो मियो वो जो है वो बोल दिया है मैंने तो बस अपना काम किया है एक हंटर के तौर पे। उसके बाद चेयरमैन वो जिन चेंज है वो बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ फ्लैग फिगर्स को देख सकता हूँ, क्या ये कोई तरह की मैजिक डिश है? वो सब सैडो सोल्जर्स के देख के बात कर रहा था। तभी मियो बोलते हैं मुझे भी इसके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है, मैं इस मोमेंट पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। तभी जो चेयरमैन वो है को थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी उसके बगल में जो एक एसिडेंट बंदर है वो वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है तो फिर ठीक है मैं इन सभी ब्लैक क्रीचर्स को जारो फिनिश करने क्या ये अच्छा हुआ? तभी वो उस हेलीकॉप्टर का डोर ओपन कर देता है और बोलता है मैं उन मैजिक बीस्ट को उन विलन्स के साथ ही एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद जो हंटर वो है वो बोलता रहता है कि हंटर लिम रुक जाइए, पर तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो हंटर लिम जो है वो प्लेन से जंप कर चुका होता है और वो नीचे जा रहा होता है। तभी जो हंटर चेयरमैन वो है वो बोलते हैं कोई बात नहीं है ठीक है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हंटर लिम है वो बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे जा रहा होता है, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था ये देखने में। तभी वो जो हंटर लिम है वो अपने स्किल को एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से वो सारे सैडो सोल्जर्स को मौत कर रहा होता है। और फिर वो अपने बो के हेल्प से एक शूट करता है जिसकी वजह से जो सारे सुबह के सैडो सोल्जर्स है वो सभी एक एक करके मारने लगते हैं। इस वजह से सुबह भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सुबह बोलता है ये क्या हो रहा है? तभी जो सुबह के बगल में ऐसे हंटर होता है वो बोलता है तुम चिंता मत करो, वो जो ऐसे हंटर वो हमारी तरफ है। तभी सुबह अपने मन में सोचता है जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे पीपल्स को सेव करने के लिए और हमारी हेल्प करने के लिए बहुत सारे एस्टेंट हंटर्स को यहाँ भेजा है। और फिर सुबह बोलता है ये तो बहुत अच्छा बात है, अब जो विलन्स है उसके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होगा और वो अब और भी पीपल्स को हम नहीं कर पाएंगे, पर ये सारा जो किया है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। तभी जो संसू है उसको हंटर लिम देख लेता है जिसके वजह से बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सुहो। और तभी वो अपने पास में मेरे क्या करता है जब जिस टाइम पे वो ली मीन सुन के फ्यूनल पे गया होता है। और फिर वो बोलता है अगर तुमने सहर पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता तभी लिन सुख हमारे साथ जिंदा होता। और फिर वो सू के ऊपर भी एक अटैक कर देता अपने एरो के साथ, जिसको देख के सू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस एरो को डॉज करने के लिए वो अपने हाथों को आगे कर लेता है। तो तभी उसके बगल में जो एसिडेंट अंदर होता है वो उस एरो को आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से वो एरो का जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर लिंक था बहुत ज्यादा स्पीड से जंप करते हुए उन दोनों के पास आ जाता है और बोलता है हंटर भी आप इस क्रिमिनल के साथ क्या कर रहे हो? तो जो हंटर भी को कहा हंटर वो बोलता है कि मुझे लगता है तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसकी वजह से तुम मिस्टेक कर रहे हो, चलो हम लोग पहले मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लेते हैं। तभी जो हंटर लिम होता है वो बोलता है जो वो है जिसने हमारे समन को डिनाई किया और वहाँ से भाग के चलाया, इसके वजह से यहाँ पे कोई भी टॉप करने का सेंस नहीं बनता है। सू जो है वो एक विलन है। तभी जो सू के बगल में जो ऐसा होता है वो बोलता है सू को एक विलन बोलना अभी इस कंडीशन में मुझे लगता है तुम लिम सुन के डेथ की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, पर जो सू है वो पीपल्स को सेव करने की कोशिश कर रहा है। तभी सू के बगल असरंग होता रहता है तो सेंटर के बगल से एक एरो निकल के डर जाता है, इसके वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी इसके बगल में जो लिम होता है हंटर लिम, तभी वो बोलता है देख
तुम्हारा रिलेशन क्या है उस क्रिमिनल के साथ, जिसकी वजह से वो एस्पेंड है जिससे वो के बगल में खड़ा होता है, वो भी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, पर फिर वो अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बोलता है मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में मेरी बातों को कोई असर नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि हमें ये सब फाइट करके सॉल्व करना होगा। तभी वो दोनों अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उन दोनों का ऑरा बहुत ज्यादा कोलाइड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप के रिलीज होता है। तभी जो सुबह है वो ऐसे खड़ा होकर सोच रहा होता है वो दोनों यहाँ पे फाइट करने जाने हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। सभी उन तीनों के बगल में एक फायर से डोमेन क्रिएट हो जाता है और वहीं पे एक ऐसा अंदर होता है, वो आता है और बोलता है सबको तुम्हें थोड़ा शांत हो जाने की जरूरत है। और हमें देखा जाता है कि वहाँ पे वो जो सारे ऐसे अंदर है जो कि हेलीकॉप्टर से यहाँ आ रहे थे वो वहाँ आ चुके हैं, और फिर वो जो फायर वाला ऐसा अंदर है वो बोलता है तुम दोनों ऐसा अंदर इस क्राइसिस के बीच में हम मिडिल में क्या कर रहे हो, ये तुम सबको सुबह नहीं देता इस केओस के बीच में फाइट करना। तभी सुबह से मन सोचता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा अंदर है और यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वो जिनके लिए आए हैं। तभी जो हंटर भी होता वो चैन के सांस लेता है पर बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ बोल सकता तो तुम सब देख सकते जो शुरू है वो जो मेरे कैप्टन है उसका ग्रैंडसन है जिनके पोस्टर दबा हुआ हूँ, पर मैं इसके तरफ हूँ, अब तुम्हें जो भी करना वो तुम कर सकते हो। तभी उसके बगल में जो एसवेंडर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम सब क्या कर रहे हो। तभी जो एसवेंडर है उसकी जो डॉक्टर है मियो वो बोलती है कि वो जो सू वो बस रिलेटेड है तुम्हारे रेस्क्यू मिशन के स्क्वाड कैप्टन से, इसका वजह से तुम उसे प्रोटेक्ट करने जाते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये हमें कन्विंस करने से रहा, ये कन्विंसिंग नहीं है। तभी जो फायर वाला एसवेंडर रहता है वो बोलता है कि मैं हंटर लिन से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, यहाँ पे बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, कोई भी सेंस नहीं बनता है, इसने हमारे ट्रस्ट को तोड़ दिया है। तभी जो जयपोस्ट वाले वो बोलता है जो हंटर चोजिंग है वो भी अब उसके साइड में नहीं है, और तभी वो कुछ बोलने जा रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जो हंटर लिम है वो बोलता है कि जो दूसरे हंटर से उनका भी सेम ओपिनियन है सो का गेस, और मुझे लगता है कि तुम अपने पर्सनल फीलिंग्स वजह से एक क्रिमिनल को बता रहे हो। और वो बिग से बोलता है पीछे हट जाओ बिग, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मुझे तुम्हें भी क्रश करना होगा। उसके बाद जब बिग आता है वो बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है इस तरह थिंग्स को सॉल्व करना, मैं भी एक कन्वर्सेशन चाहता था एक ऑर्डर में। तभी वो जो सू है उन सब की तरफ देखता है और वो सब एक दूसरे को तरफ देख रहे थे। तभी उसके बाद जो चेयरमैन वो होता है वो भी बोलता है कि मैं भी एक कन्वर्सेशन चाहता था हम सब के बीच में। इसके सुन के वहाँ पे जितने भी एंटर होते खड़े वो सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बोल के चेयरमैन वो जिन ये आप क्या बोल रहे हो। तभी वो चेयरमैन बोलता है तू क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो तुम इनोसेंट हो। इसी के साथ ये शब्द खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने एक पास्ट मेमोरी को याद कर रहे थे जहाँ पे वो वर्ड है आखिरकार वो मैं ही क्यों जिसने अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज को गेन किया। क्या इसके बारे में हंटर संजीनू को पता होगा। उन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे छोड़ के इस वर्ल्ड में छोड़ के कहीं और चल गए ताकि वो इस कैटेक्लिज्म को रोक सके और अपकमिंग वॉर के लिए, और ताकि सो खुद भी अकेले फाइट कर सके। तभी चेयरमैन सो से बोलते हैं हंटर सो क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम इनोसेंट हो। और फिर सो की तरफ काफी ज्यादा गौर से चेयरमैन देखते रहते हैं। तभी संग चेयरमैन से बोल रहा था कि मैं उसके बाद जो हंटर चोइन है वो चेयरमैन से बोलते हैं चेयरमैन आपको नहीं लगता कि इस प्लेस पे चूहों से बात करना वो बस टाइम की बर्बादी है। हम सभी को पता है कि चूहों ने हमारे सामान को पहले ही डिनाई कर दिया था, हालांकि वो यहाँ पे आया और बहुत सारे पीपल्स को सेव किया, बट उसे वो सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसने स्टार पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तभी चेयरमैन वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं जैसे कि मैंने सोचा था यहाँ पे बाकी के एस्ट्रेंगर्स को समझाना बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। और फिर हंटर चुई जो है वो चेयरमैन से और बाकी सारे हंटर से भी बोल रहा होता है संगसू ने अपने एक रॉन्ग रजिस्ट्रेशन करवाया था हंटर एसोसिएशन में, इसकी वजह से उसके सारे पावर्स हाइड हो चुके थे और उसने हमारे साथ उन सभी रेड्स में पार्टिसिपेट किया जो कि स्टार फाउंडर से रिलेटेड थे, और इसने हंटर ली मेंशन का भी मर्डर किया। तभी जो हंटर लिन होता है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है जो भी चीजें हंटर चुए ने बोली है समझो किया गया वो सभी सेंस बनाती है, इसने वो सभी चीजों को किया है और यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे अरेस्ट करना होगा, इसे एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना होगा। तभी चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं हालांकि ये एक राइट डिसीजन है, जो भी ये चीजें मेरे सामने हुई है वो सभी सेंस बनाती है और चेयरमैन वो और हंटर लिन भी सही भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूहों के पास कोई रीजन होगा इस सभी चीजों को करने का। अगर मैं यहाँ पे अपने सारे ट्रस्ट को भी लूज कर दूं जो मैंने इतने सालों में कमाया है,
फिर भी मुझे इस टाइम सू को सीन साइड लेना होगा, तभी चेयरमैन वो बाकी सारे असाइनमेंटों से बोलते हैं जो हंटर सू है वो यहाँ पे हम सब इससे काफी ज्यादा पहले आ चुका है और उसने काफी ज्यादा लोगों को भी बचाया। हंटर सू को इस लिस्ट पे इस टाइम पे अरेस्ट करना वो काफी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट होगा। तभी हंटर चोई जो है वो अपने मन में सोचते हैं मैं चेयरमैन को काफी ज्यादा टाइम से जानता हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब वो कोई गलत डिसीजन दे रहे हैं। क्या वो नहीं दे पा रहे हैं कि जो हंटर लिम है वो अभी इस टाइम पे बैटल करने के लिए तैयार है? क्या चेयरमैन मू का इन सब चीजों को करने का और सुहो को डिफेंड करने के पीछे कोई रीजन है? क्या वो इसके लिए डीपर करके भी अगेंस्ट जाना चाहते हैं? तभी अब एक जोर से आवाज आती है जहाँ पे सुहो बोल रहा होता है अभी हम सभी को कोई भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, और वो अपने ऑरा को रिलीज कराता है जिसकी वजह से बाकी के जितने भी अंडर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सुहो फिर बोलता है मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, बट जो मेथड में यूज करने जा रहा वो थोड़ा सा वायलेंट है। तभी चेयरमैन वो सू से बोलते हैं सू रुक जाओ। तभी जो हंटर लिम है वो सू की तरफ अपने एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा सू। और फिर वो सू के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देते हैं जो कि सू के चिस्ट के ऊपर जाके लग जाता है, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ा होता है। तभी हंटर भी के वो चिल्ला के बोलते हैं सू। तभी हम देखते हैं कि सू ने उस अटैक को अपने चिस्ट के ऊपर फेस कर लिया था और उसे मैनेज कर लिया। इसके वजह से जो हंटर लिम है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर हमें अगली पल दिखाया जाता है कि वो इसलिए हैरान नहीं थे क्योंकि सुहो ने उसके अटैक को फेस कर लिया था, बल्कि इसलिए हैरान थे क्योंकि उनके ऊपर भी सुहो का एक अटैक आके लग चुका था। फिर हमें दिखाया जाता कि वो कोई अटैक नहीं होता है, बल्कि वो जो न्यूमेरिक है जो बीरू जिन के पास चलाया था वो होता, जिसकी वजह से हंटर लिम को उसके पास लाइक के सारे मेमोरीज की याद आने लगती है और उस मेमोरी के कारण हंटर लिम है वो जमीन पे गिर जाते हैं। तभी हंटर चोई और हंटर नहीं हुआ वो एक साथ गुथे हंटर लिम क्या आप ठीक हो? तभी यहाँ पे बीरू के एंट्री होते हैं और बीरू बोलता है नंगुनार क्या आप इन सभी हंटर्स को उनके पास लेके साथ मेमोरीज याद दिलाना चाहते हो? तभी सुहो बीरू से बोलता है इस सभी हंटर्स ने वही टाइम को फेस किया है जो कि मेरे फादर ने फेस किया था, इसके वजह से अगर मैं इन सभी को उनके पास लेके मेमोरीज याद दिला देता हूँ तो ये सब मेरी बातों को सुन पाएंगे, और ये हो सके इसके लिए मुझे हंटर चुई को भी उनके पास लेके मेमोरीज को याद दिलाना होगा। और तभी सुहो अपने प्लेस से जब करता काफी ज्यादा स्पीड में और वो हंटर चुई के ऊपर अपने फेस से अटैक करने के लिए जा रहा होता, जो काफी ज्यादा देखने में आइकॉनिक लग रहा होता। जिसके बाद जो हंटर चुई है वो सुहो के ऊपर अपने एक फायर से अटैक करते हैं और सुहो को चारों तरफ से फायर से कवर कर लेते हैं। और इसके बाद हंटर भी जोर से चिल्ला के बोलता है हंटर चू। तभी चेयरमैन वो बोलता है ये सोचना कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो इतनी आसानी से, ये सचमुच में पागल बने। जैसा कि हंटर लिम ने कहा था तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटर लिम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि चू जो है उसके फायर को बीच से चीरते हुए हंटर लिम की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है और चू बोलता है प्लीज लग जाओ। फिर हम देखते हैं कि चू के ऊपर जो हंटर में हुआ है और जो है स्टाइल वो दोनों अपने तारों से अटैक कर देते हैं और फिर वो शो को देख रहे होते हैं। तभी में दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से चू के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मेमोरी की है वो हंटर चोई के ऊपर जाके लग चुकी होती है, जिसकी वजह से उन्हें भी अपने पास लेके सारी मेमोरीज याद आने लगती है। तभी हंटर चोई जमीन पे गिर जाता है और मिहो और एप्पल स्टोर उसे देख रहे होते हैं। तभी मिहो बोलते हैं हंटर चोई और सुहो फिर जमीन पर हुए बोलता है मैं जो भी कर सकता था मैंने वो सब कुछ कर लिया, अब मुझे बस इंतजार करना है। तभी मिहो सुहो के पास आती है और सुहो के ऊपर अपने पेस्ट से अटैक करते हुए बोलती है तुम बास्टर्ड। तभी मिहो को रोकते हुए हंटर लिम बोलता है कि ये सारी मेमोरीज क्या है। तभी मैं दिखाया था कि हंटर लिम जो है वो रो रहा होता है और हंटर लिम बोलता है क्या ये कोई एक स्किल है? नो, मुझे लगता कि ये किस स्किल जैसा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो मेमोरीज भुला दी थी वो सब मेमोरीज हैं ये। तभी हंटर चुई भी खड़ा होता है और बोलता है ओह तो मैं भी अपनी मेमोरीज के भूल गया था, ये कितना बुरा है। तभी एपोस्टर अपने मन में सोचता है हंटर चुई भी, और हमें दिखा देता है हंटर चुई भी रो रहा होता है और वो सुहो से बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हमारे साथ क्या किया है हंटर संजीनू? तभी सुहो खड़ा होते हुए बोलता है ये तो बहुत रिलीफ फिल्म को ऐसा लगता है अब हम फाइनली बात कर सकते हैं। फिर सुहो उन सभी हंटर से बोलता है ये सब जो थी मेमोरीज वो तुम्हारी मेमोरीज है जो कि इस वर्ल्ड के स्टार्ट से पहले जो तुम्हारे पहले के लाइफ के थे। तभी वहाँ पे जो ऐसा कंट्रोल्स होते वो बोलता है रीस्टार्ट। तभी वो बोलता है हाँ ये वर्ल्ड रीस्टार्ट से गुजरा है ताकि वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो सके इस कैटेक्लिज्म के बाद भी। तभी हंटर से बोलता है इस दुनिया का रीस्टार्ट मुझे ये मत बोलना कि ये सन जीनो से रिलेटेड है। तभी वो हैरान होते हुए बोलते हैं क्या
तुमने जैसे ही अपनी मेमोरीज के बाद तुम मुझे पूछ रहे हो कि ये सारी मेमोरीज जो ये रिस्टार्ट है, ये सब मेरे फादर से लिंक है। तुम सचमुच में अमेजिंग हंटर हो। तभी जो एप्पल स्टाइल है वो क्लेम मैंने सोचता फादर, तभी सो बोलता है मुझे मेरे पापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता एज अ हंटर। मुझे बस इतना पता है कि वो सब कुछ अपने से ही करने हैं, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना। और अभी जब हम बात करें तब मेरे डैड आउटर वर्ल्ड के फोर्सेस को होल्ड बैक कर रहे हैं, उन्हें रोक के रखे हुए हैं दूसरे वर्ल्ड में, स्पेस में। और अब हमें भी इन आउटर वर्ल्ड के इन्वेडर्स के साथ फाइट करना होगा ताकि मैं अपने पापा का हेल्प कर सकूं, मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूं। तभी जो अंतर्लिया था ओवर था सो के वर्ड्स बहुत ज्यादा हार्ड है समझने के लिए, बट किसी रीजन की वजह से मैं इन सब चीजों को समझ पा रहा हूँ। तभी अंडरस्टूड अपने मन में सोचता है जो भी मेमोरीज मेरे मन में अभी आई थी, अगर वो सब रियल है, मुझे जहाँ तक लगता है वो सब सच है। तभी वहाँ पे एंट्री होते हैं हमारे चेयरमैन के, जो बोलता है जो भी चुगो ने बोला है वो सब सच है। मैं भी एक ऐसा हंटर हूँ जिसके पास अपने पास लाइफ की मेमोरीज है, और इसी रीजन की वजह से मैं जो था हंटर चीज को इतनी जल्दी फॉर्म कर पाया कैटेक्लिज्म के बाद भी। और ये सब मैं अपनी पास्ट मेमोरीज का थैंक करता हूँ जो मैंने पिछले लाइफ में जीती है। चलो अब ध्यान से हम सब शो के बाद सुनकर उसके बाद हमारे शो सबको डिटेल में पूरा स्टोरी बताता है, जिसके बाद हम सब ये हंटर्स को समझ में आता है कि हमारे अर्थ पे आउटर गॉड्स ने इन्वेट किया है, जिनको इथारियम्स बोला जाता है। और अभी हमारे अर्थ पे करंटली इथारियम्स के अपोस्टाइल प्रेजेंट है, क्योंकि अभी स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट करे पूरे वर्ल्ड में। और अभी तक जितने भी चीज हमारे अर्थ में हुई है वो सब इस इथारियम से रिलेटेड है। तभी जो अपोस्टाइल है वो बोलता है हाँ ये सब अब हमारे बारे में जानते हैं, अब इन सबको हम सब के बारे में पता है। तभी जो लेम होता है वो बोलता है तो जो हंटर लेमन सुन के कट के पीछे का रीजन है वो असल में इथारियम और अपोस्टाइन से। तभी चेयरमैन सो बोलता कि तुमने हमें इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो सो बोलता कि मैं जो था वो नहीं चाहता था कि मेरे जो एग्जिस्टेंस है वो अपोस्टाइन के पास रिवील होगा। अगर ऐसा होता तो मैं अपने फादर का ना वीकनेस बन जाता, इसलिए मैंने इतने टाइम अपने आप को हाइड किया ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकूं। और जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ और अपोस्टाइन से फाइट कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को शो करना चालू कर दिया। तभी उधर से एक आवाज आती है जहाँ पे हंटर्स बोलते हैं तो सो क्या तुम भी एक ऐसे हंटर हो जो कि लेवल अप कर सकता है और समय के साथ ग्रो हो सकता है जैसे कि तुम्हारे पापा करते थे। तभी सो बोलता है हाँ, जिसके सुन के सारे हंटर्स जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो हंटर जो है वो सू के पास चले जाता है बहुत ज्यादा खुश होकर, बस खाक तो करते हुए बोलता है क्या तुम हंटर सा को जानती हो जो कि हमारे गिल्ड के पहले पार्ट हुआ करती थी। तभी सो बोलता है हंटर सा, हाँ तुम्हारा मतलब मेरी माँ ना। सो ब्लस करके बोलते हैं मेरी माँ जो थी वो भी एक हंटर थी। उसके बाद अपोस्टर उन सबको देख रहा होता है सारे ऐसे हंटर्स को, और अपने मन में सोचता है सो ने बहुत ज्यादा बोल्ड मूव लिया है, लगता है सो को पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और उसने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील करके बहुत ज्यादा डार्क काम किया है। ऐसा लगता है सो को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया खुद पे, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे क्या लगता है कि ये मुझसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर सकता है। शुरू अब तुम तो गए और अब तुम वो मेजर फैक्टर बने हुए जो कि इस क्रिएट वार को इन्फ्लुएंस करेगा। अब मैं इसे वो सब नहीं करने दूंगा जो ये करना चाहता है। जो मेरा नेक्स्ट फ्रेगमेंट है वो जल्दी ही अर्थ पे आ जाएगा। तभी जो हंटर बिग होता है वो बोलता है तो ये अच्छा है कि जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में वो सब खत्म हो चुकी है, पर मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी सो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन अब खत्म हो चुकी है। तभी आप पोएटो को सह बोलता है यहाँ पे जितने भी पीपल्स खड़े हैं मैं क्यों ना इन सभी की मेमोरीज को चेक करूँ। तभी ये चक्र खत्म हो जाता है। तभी जो पास्ट वर्ल्ड है उसके मेमोरीज को चेक करो और इन सभी लोगों को भी मेमोरीज को चेक करो। तभी सो अपने हाथ में उस मेमोरी की को रहता है और हंटर वीक के सामने आ जाता है। तभी हंटर वीक बोलता है मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज। तभी नियो उन दोनों को रोकते हुए बोलती है कैटेक्लिज्म के बाद ये वर्ल्ड हालांकि थोड़ा चेंज हो चुका है, बट मुझे इन सभी नॉनसेंस के बारे में यह लगता है कि ये सही है। जो मैजिक है जो पास्ट वर्ल्ड है ये सब मुझे लगता है फादर ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तभी वीक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वे में सो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे सो के ऊपर ट्रस्ट है। और फिर वीक उस मेमोरी क्यू को अपने अंदर इंसर्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर वीक के अंदर भी उसकी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज आ रहे होते हैं। तभी नियो बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सब करने से पहले आप एक बार सोच लो। तभी हमें हंटर वीक को दिखाया जाता है जो कि बाकी असली हंटर्स की तरह ही उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो बोलता है सचमुच में ये बहुत ज्यादा चेंज है। मैंने उन सभी मेमोरीज को भूल गया था जो मेरे पास लाइफ में हुए थे, पर जैसे मैंने उन सारी मेमोरीज को रिगेन किया मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा वार्म फील हो रहा है। तभी जो मियो है वो उन सभी के बीच में आ जाती है
और बोलती है ये थोड़ा ट्रबल जैसा है, तो ये वर्ल्ड भी एक रिसर्च से गुजरा है, क्या तुम मेरे अंदर भी वो की को इंसर्ट कर सकते हो? इसके बाद हमें पता जाता है कि उस की का जो है वो मियो के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, उसके कोई भी मेमोरीज उसके पास वापस नहीं आती है। तभी जो मियो है वो बोलती है ऐसा लगता है कि जो की है वो मेरे ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही है, क्या मैं इस वर्ल्ड की कोई भी बीइंग नहीं हूँ? और वो इसके बोलते हुए बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। तभी हमें एपिस्टोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इन सभी के खिलाफ एक वॉर को स्टार्ट कर दूं अपने बिलीवर्स के हेल्प से, जो भी मैंने इतने साल में गैदर किए इतने टाइम में? नहीं, हालांकि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ बिलीवर्स है, बट मेरे अभी करंट पावर के अकॉर्डिंग मैं ये सब भी कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं आ सकता। और जो भी मुझे भी राइट डिसीजन बनाना चाहिए वो ये है कि तभी वहां से सीन करता है। फिर मियो बोलती है मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी पास लाइफ की मेमोरीज नहीं है। तभी सुबह बोलता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा वियर्ड है, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पास लाइफ की मेमोरीज सब याद आ जाना चाहिए थे, पर तुम्हें ये याद नहीं आई। तभी वहां पे बीरू की एंट्री होती है जो कि बोलता है मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि जो है इस वर्ल्ड में उसके जैसे बहुत सारे वुमेन है मियो के जैसे, जिसके पास उसके पास लाइफ की मेमोरीज नहीं आ सकती है। तभी मियो बीरू को देख के वो बोलती है ये भी कीड़ा ये तुम्हारे पास क्या है? तभी बीरू तुम गुस्से में बोलता है तुमने भी किससे कहा, मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। तभी सो थोड़ा सा हैरान रहता है और बीरू से बोलता है बीरू बस एक्सप्लेन करना चालू करो। तभी बीरू अपने एक्सपीरियंसिंग को चालू करता है और बोलता है ये जो पास्ट वर्ल्ड है वो 20 साल पहले का था, अभी करंट के टाइम लाइन से जहाँ पे माना एग्जिस्ट करता था, हालांकि यहाँ पे भी माना एग्जिस्ट करता है, पर मुझे लगता है कि जो वुमेन है वो उस पास्ट लाइफ में इसका जन्म ही नहीं होता, इसी वजह से उसके पास उसकी सारी मेमोरीज नहीं आई है। जिसको सुन के सुहो और न्यू दोनों ही हैरान होते हैं। इसके बाद एपिस्टोन सुहो के पास आता है और उस मेमोरी को अपने अंदर लगा लेता है। इसके बाद वो भी बोलता है मैंने भी कुछ भी चीजों को रिमेम्बर नहीं किया है, मुझे भी कोई भी मेमोरीज नहीं मिला है। कभी सुहो अपने मन में सोचता है एक तो पार्क डोजिन भी पास्ट लाइफ में एक्सिस्ट नहीं करते थे, और फिर जो एपिस्टोन है वो वहां से जाने लगता है। तभी वो अपने फादर से बोलते हैं फादर क्या मैं सचमुच में पास्ट वर्ल्ड में एक्सिस्ट नहीं करती थी? तभी हंटर बीक है वो थोड़ा सा कैसे लगा था तो बोलता वाह होता है इसके बारे में तुम्हें मिलते ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर आप चेयरमैन वो शो के बगल में आ जाते हैं और फिर शो बोलता है चेयरमैन हो। तभी चेयरमैन बोलता है ये जो पीस है जिसे हंटर संचिनो ने हमारे लिए चुना था, और काउंटलेस पीपल है जो कि पिछली लाइफ में उनका जन्म नहीं होता, पर वो इस लाइफ में जन्म लिया है और अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तभी सुबह बोलता है फादर, और हमें बाकी अंडर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा फन कर रहे होते हैं और एक दूसरे को चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तभी सुबह बाकी सारे एसरेंगर से बोलता कि अगर आउटर गॉड ने हमारे ऊपर अभी इस करंट सिचुएशन में अटैक किया तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा, और इसकी वजह से हमारा वर्ल्ड है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या तुम मुझे अपने कुछ पावर्स को दे सकते हो? उसके बाद वहां से सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि जो विलन्स का ब्रेकडाउन हुआ था प्रेजेंस से वो सभी खत्म हो चुका है। बाकी के एसरेंगर की वजह से जो भी विलन्स थे वो सभी खत्म हो चुके हैं, बस अभी 1% विलन बच चुके हैं जिन्हें अभी आइडेंटिफाई करना बचा हुआ है। और जो विलन्स है उनका ब्रेकडाउन इतने जल्दी सोल्व होने के पीछे का रीजन है हमारे हंटर एसोसिएशन का क्विक रिस्पॉन्स। और वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए को काफी सारे ब्लैक शैडोज अपीयर हुए थे, अगर वो अपीयर नहीं होते तो वहाँ पे बहुत ज्यादा और ज्यादा डैमेज होता। और हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो ब्लैक शैडोज थे वो एक हंटर के स्केल्स थे जो कि एक ई रैंक हंटर था जिसका नाम था संगसुहो। एक न्यूज रिपोर्टर ऐसा बोल रही होती है, उसके बाद वो बोलती है ये हंटर संगसुहो है वो उस विलन्स के ब्रेकडाउन पे सबसे पहले वहाँ पे गए थे और काफी सारे लोगों की हेल्प की थी। हमें ये भी बताया गया है कि हंटर संगसुहो एक एरिया भी है जिनकी वजह से उसके पावर की वजह से वहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था उन सभी को रोका है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पे बैठ के वही न्यूज को देख रहा था, जो कि बोलता है हंटर संगसुहो इतना इसने अपनी न्यू पावर्स को अनलॉक किया है और इसने अपनी पावर्स को यूज किया और काफी सारे लोगों को बचाया है और एक हीरो बन चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हंटर डॉम्सुक होता है, वही ग्रिड जो पिछले हिट में सोली लूंग में जिसका नाम ग्रिड था। और फिर वो गुस्से में बोलता है सुह। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुह भी उस न्यूज को देख रहा होता है बाकी के एसरेंगर के साथ, और वो भी हंटर एसोसिएशन में होता है। मैंने आपको जो बताया था वो इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये जो रीमेक की बात है वो दरअसल फेक है। तभी चेयरमैन बोलता हम सभी ने ये तो डिस्कस किया कि जो भी तुम्हारे लेवलिंग की पावर्स है उसके बारे में हम काउंटर वर्ल्ड में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ किया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है और जो किया उसे वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम तुम्हारे लेवलिंग के पावर्स को हाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ में जज करेंगे और एक इरेगुलर के अपीयरेंस से ये काफी ज्यादा स्टफ हो जाएगा एनवायरमेंट। हाँ तुमने अपने 3 गोल्स को मेंशन किया था जिससे हमें कंप्लीट करना होगा, जिसने कि तुम्हारा पहला गोल था वो था कि हम तुम्हारे हेल्प करें तुम्हारे लेवल अप करने में और तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प करें।
ताकि तुम अपने फादर की तरफ से इथारियम के अगेंस्ट फाइट कर सको। और जो तुम्हारी सेकेंड रिक्वेस्ट थी वही थे कि हम इस वर्ल्ड में जितने भी हंटर्स हैं उन सभी को गैदर करें ताकि हम उस आउटर गॉड्स के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। और हमें तो सभी के पावर्स को यूज करना चाहिए आउटर गॉड के फोर्सेस को रोकने के लिए। और लास्टली जो तुम्हारी थर्ड रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हम जो इथारियम का अपोस्टल है उसे एलिमिनेट करें। तभी तो बोलता है कि जब मैं इन तीनों गोल्स को अचीव कर लूंगा और उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपने फादर के पास जाऊँ और उनकी हेल्प करूँ इथारियम से फाइट करने के लिए। तभी हंटर चोई सो से बोलता है अगर तुम इस वर्ल्ड के सारे फोर्सेस को गैदर करना चाहते हो ताकि तुम इथारियम के अगेंस्ट फाइट कर सको तो तुम्हें और भी ज्यादा फेमस होना होगा और अपने पब्लिक इमेज को और भी ज्यादा सुधारना होगा और तुम्हें सोचना होगा कि तुम कैसे दूसरे पीपल्स के हाथ के ऊपर रूल कर सकते हो। तभी सो अपने मन में बोलता है कि मैं अभी इस सिचुएशन में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि जो हंटर चोई है वो सच ही बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए लेबलिंग के अलावा ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। और मैं ये अपने ऑन स्ट्रेंथ पे ये सब नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अब दूसरे की स्ट्रेंथ को लेना होगा अपनी तरह और उनकी स्ट्रेंथ से हेल्प से मुझे ये सब चीजों को खत्म करना होगा। आप उन सभी अंदर से बोलता है जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे एडवाइस दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी हेल्प करने में इंटरेस्टेड है और आप मेरी हेल्प करेंगे। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तभी हंटर भी वहाँ पे खड़ा था बोलता है बिल्कुल जैसे कि तुम जो हमारे कैप्टन है संगिलोन उसके आंसर दो और तुम हंटर संचिनो के डिसनो जो कि ह्यूमैनिटी की लास्ट होप है। और इसके अलावा तुमने मेरे दिल के ऊपर जीत लिया, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया इसलिए जो व्हाइट टाइगर गर्ल है वो तुम्हें असिस्ट करेगी तुम्हारे लेवल अप करने में। तभी हंटर चोई भी वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है जो हंटर संचिनो है वो इथारियम से फाइट करने में काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं देख कर रहा कि अगर मैं ऐसे ही बैठ के देखता रहा बात को डिस्टर्ब होते हुए तो ये मेरे हंटर्स के ऊपर अंधेरे के लिए होगा काफी ज्यादा सीम होगा। इसलिए जो हंटर गिल्ड है वो भी तुम्हें असिस्ट करेगी लेवल अप करने में। तभी जो चेयरमैन है वो अपने मन में सोचता है कि जू ने हंटर चोई और बीक को इम्प्रेस कर दिया और कन्विंस कर लिया और इन सभी को अपनी हेल्प करने के लिए। अब जो बचा है वो है हंटर लिम। तभी हंटर लिम सो से बोलता क्या ये सच है कि तुमने लिम इंसन को मारा? वे भी खड़े होकर जोर से बोलता हंटर लिम यह क्या कर रहा हूँ? तभी सो बोलता है मैंने ही मारा उसे। तभी हंटर लिम बोलता सू उसके अपेरेंस के साथ उस टाइम क्या था? तभी सो बोलता जो अपोस्टल है उसने हंटर लिम की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था उस स्टार पाउडर के इफेक्ट की वजह से। और मैंने ये भी कंफर्म किया कि जो ये हंटर लिम है वो इता अपोस्टल के साथ काम कर रहे थे। तभी हंटर लिम है वो शो से बोलता कि वो इथारियम के साथ वो अपोस्टल के साथ काम क्यों कर रहे हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी सो बोलता मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं। हंटर लिम तभी अपने मन में सोचता कि जो सो है मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर सकता है। मैं इस क्वेश्चन हला के पूछ ही रहा हूँ। तभी संगसुआ हंटर लिम से बोलता है मुझे लगता है आपको इस चीज के बारे में काफी ज्यादा हैरानी होगी। जो हंटर लिम है वो अपने फाइनल मोमेंट्स काफी ज्यादा हंस रहे थे। तभी हंटर लिम जो बोलता है क्या वो हंस रहा था? उसके बाद वो बोलता है मुझे नहीं पता वो किस लिए हंस रहा था पर ऐसा हो सकता है कि वो उससे किस था या फिर वो गिव अप कर चुका था इसलिए वो थोड़ा जो जो हंस रहा था। फिर वो उन सभी हंटर से बोलता है हालांकि अंत तक उसने अपने आप को नहीं खोया था। नहीं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता जो उस फाइनल मोमेंट था उस टाइम उसने मेरे ऊपर एक काफी ज्यादा डीप इंप्रेशन छोड़ किया था। तब हंटर लिम बोलता जो लिम है वो एक पुराना ईगो से बड़ा हुआ बास्टर्ड है। और फिर वो अपने माथे पे हाथ रख लेते और बोलते हैं तो फिर ठीक है जो रिपर गिल्ड वो भी तुम्हारी हेल्प करे कि मैं ऑर्डर स्ट्रॉन्ग बनाने में। जो चेयरमैन है वो बोलता है जिसू उसके एक्सेंट्स की वजह से इन सभी के हार्ट्स को सो ने जीत लिया। इसके साथ जो सू है उसमें जो 3 बड़ी यूज है उनको कॉन्क्रीसेंट किया चुका है। सू जो है वो समझिनो तो नहीं है लेकिन पर वो फाइनल मोमेंट में जो सू है वो मुझे उसके डैड की याद दिला रहा था। मैं ये देखने के लिए रुक नहीं सकता कि सू इस वर्ल्ड में किस तरह के विंस बनाता है और को हंटर संजीनो को भी बैटलफील्ड में उसे किस तरह हेल्प करता है। इसके बाद सोच मैं सबसे बोलता तो फिर ठीक है मैं तुम्हें प्लान को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तभी सो उन सभी को अपना प्लान एक्सप्लेन करने लगता है। वो बोलता है जिस चीज हम सबसे पहले करेंगे उसके बाद वहाँ पे हमें कुछ बता नहीं आता प्रोसीड कर जाता और मैं आके थोड़ा सा दे जाता या तो बोला जाता हंटर संजीनो। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो डिसाइड कर रहा है कुछ तो बड़ा करने का। इसको सुन के बाकी के भी ऐसे अंदर से वो काफी ज्यादा हैरान है। उसके बाद ये चक्र खत्म हो जाता है। तभी से वो बोलता 98, 99 और 100। तभी मैं दिखाना था कि अमूद को अपने ऊपर घटा के
सिटअप्स कर रहा होता है और उसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया। अभी उसको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है एक फॉर्मिडेबल कॉम्बैट वॉरियर बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग राशि कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से आपको एक रिवॉर्ड मिला है, आप उससे अंदर चेक कर सकते हैं। और आपको उसके पास दो ऑप्शन होता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन था। तभी जम्मू था गूगल था जो स्टार्टिंग का डिश था उस टाइम जो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता था मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फाइनली अब जो मेरी ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर सकता है और अपने आप ही कर सकता है बिना किसी चीज के हेल्प के। तभी हमें देखा जाता है जो फर्स्ट पे लेटा होता है और जो जमीन है वो काफी ज्यादा डैमेज होता है और पूरा क्रैक से भरा हुआ होता है। और उसी के बगल में आइसल और ग्रे भी होते हैं करे। तभी वो उठते हुए और अपने कंधे को ठीक करते हुए बोलता है इस समय जो मेरा कंधा है वो काफी ज्यादा भारी लग रहा है और मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो उसके बाद वो बोलता है हम तूने बहुत अच्छा काम किया। तभी सो अपने इन्वेंटरी से एक हीलिंग पोर्शन निकालता है, उसे पीने लगता है। और सू को देखते हुए आयसर अपने मन में सोचती है जी हम बना के तो हम लोग लास्ट टाइम मिले थे उस समय से अभी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इनका बॉडी और इनका माना है नहीं बल्कि ये पूरी तरह से कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। तभी सो वहाँ से खड़े होते हुए बोलता है तभी ठीक है मुझे बाहर अर्थ पे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी जाना होगा। सी यू लेटर गाइस। जिसको सुन के ग्रे और आयसर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी आयसर जोर से बोलते हैं यंगनार क्या तुम अभी जा रहे हो? और ग्रे भी वहाँ पे होता है। तभी सो बोलता है हाँ अभी से और कुछ और दिन मैं काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी से जितने भी फील्ड टाइप डंजन्स है उसे क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। तभी ऐसे चिरा के बोलती है फील्ड टाइप डंजन्स। तभी से वो बोलता है हाँ जो हायर अप से हंटर एसोसिएशन के मैंने उनसे कल बात की है तो उन्हें सब चीज समझा दिया। अगर हमें स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना है तो मैं जितने फील्ड टाइप डंजन्स है उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा और इसके लिए मुझे उन सभी की हेल्प चाहिए। तभी से वो आगे उसी बात पे ऐड करते हुए बोलता जितने भी हायर अप थे ना वो इसके लिए आसानी से रेडी नहीं होने वाले थे इसलिए मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा एक कंडीशन रखा और उनके कॉपरेशन को पा लिया है। इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा अपने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। जो आइसल है और ग्रे है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी बुलाने वाले होगा अपने लग करने के लिए। तभी जो ग्रे है वो भी भागता है। तभी शो बोलता हाँ मैं समझ गया। तभी शो बोलता हाँ मैं समझ गया और वो वहां से जाने लगता और बोलता है अगर मुझे तुम सभी की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जिसको सुन के आइसल कपड़े दस टन कर बुलाती है और वो बोलती है यंग मुन्ना और हमें उन तीनों को दिखाया था जो कि काफी ज्यादा सैड था। तभी वहां से सीन चेंज होता है और हमें एक फील्ड टाइप डंजन का सीन दिखाया था जो कि डे रंग का होता है। इसका नाम होता है काक्सन फील्ड जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स खड़े होते हैं और जो हंटर मीरो में वो बोलती है ये जो हमारे गिल्ड मास्टर होकर कर सोच आ रहे हैं उन्होंने जो भी जितने फील्ड टाइप डंजन्स है उसका ओनरशिप को बस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर सौंप दिया है। ये जानते हुए भी ये जो फील्ड टाइप डंजन्स है उनसे हमारी आर्मी कितनी ज्यादा होती है। तभी न्यू के पीछे एक ए रैंक का हंटर खड़ा होता है जो कि बोलता है आखिरकार ये संगसुओ हाई कोर्ट। तभी मियो बोलती है ऐसा नहीं है जो सुआ है उसने हमें के रैंकर्स और उससे भी हायर पार्टिसिपेंट्स को यहाँ बुलाया इस डी रैंक के फील्ड टाइप डंजन्स को क्लियर करने के लिए बल्कि उसने हमें यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि यहाँ पे जितने भी खाली पोजीशन है उसको फुलफिल कर सके। तभी इसके बगल में जो ए रैंक का तो वो था मैं उससे काफी ज्यादा चढ़ा हुआ हूँ। तभी हमें बताया था इस ए रैंक का नाम संग जीवन होता जो कि हंटर्स गिल्ड से बिलोंग करता और वही ए रैंक हंटर बोलता है एक हंटर जो कि स्ट्राइक कर सकता है माइंड कर सकता है और जितने भी रिसोर्सेस है उसको निकाल सकता है अकेले ही। इस सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस है तो अपने मन में सोचती है कि जो फादर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और जो पास्ट वर्ड की मेमोरीज है उसको काफी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तभी वो एक हंटर अपने मन में बोलता है एक हंटर जो कि लेवल अप कर सकता है। चलो देखते हैं जो गिल्ड मास्टर चो है क्या उन्होंने सच बोला था या फिर नहीं। और फिर हमें एपोस्टल को दिखाना था जब अपने मन में कुछ सोचना होता है। तभी वहां पे सडनली उस डंजन के अंदर एक अर्थक्वेक आता है जिसको देख के मियो और वो ए रैंक का अंतर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलते हैं वो दोनों क्या ऐसा भी हो सकता है। उसे अंदर गए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए और उसने उससे पहले उस डंजन को क्लियर कर दिया। तभी हमें दिखा रहा था कि सुहो उस डंजन से बाहर आ रहा होता है और उसके पीछे काफी ज्यादा शैडो सोल्जर्स होते हैं जो कि कुछ कार्य करके वहां से बाहर आ रहे होते हैं। तभी सुहो बोलता है ऐसा लगता है उन्हें तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। जो बॉस है उसमें मैंने तो काफी फाइलें मार दिया था पर जो भी रिसोर्सेस है और ऐसे स्टोन से उनको माइंड करने और यहाँ तक लाने में मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तभी मैं दिखाया था कि जो शैडो सोल्जर्स है वो ऐसे स्टोन्स और फिर बाकी के रिसोर्सेस को यहाँ पे ला रहे होते हैं। फिर ऑन हंटर से बोलता है कि मुझे अभी 3 और प्लेसेस में जाना है और 3 और फिल्टर डंजन्स को क्लियर करना है। तभी जो बाकी के
ए रंग का इंटरेस्ट होता है उस मन में सोचते हैं। हालांकि एक डी रंग का डंडे ना, पर किसने 1 घंटे के अंदर ही इस पूरे डंडे को क्लियर कर दिया और इसे पूरा माइंड कर लिया। आखिरकार ये है कौन? तभी मैंने दिखाया था कि जो अपोस्टल अपने मन को सोच रहा, शो को देखते हुए तभी वहां से सीट जो था रमें दिखाया था। जो चेयरमैन है वो हंटर लेम, हंटर चो और हंटर बी के साथ कहीं चल के जा रहे होते हैं। तभी जो हंटर चो है वो बोलता है जो फील्ड ऑफ डेंडेंस है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना। क्या सचमुच में एक राइन डिसीजन था? ये फील्ड ऑफ डेंडेंस है वो एक एंडलेस फैक्ट्री है, एसेंस, स्टोन और फिर जो मटेरियल्स होता है मैजिक बिट्स है उसका। तभी हंटर बिग हंटर चो के कंधे के ऊपर हाथ रखता रहो, उससे बोलता है सचमुच में तब काफी ज्यादा ग्रेडी हो मास्टर चोई। अगर जो इतारम के अपोस्टल थे उसने अर्थ के ऊपर इन्वेट किया और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये जो फील्ड डिपेंडेंस है और जो जितना में मनी है वो सभी का कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तभी हंटर चोई बोलता है ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। किसे पता था कि जो पर्सन है जिसने की सारे फील्ड डिपेंडेंस को रिमूव करने का रिकमेंड किया था वो सबसे ज्यादा फील्ड डिपेंडेंस को पोजेस करता है। और हमें दिखाया था वो सब हंटर लिम की बात कर रहे होते हैं और फिर वो हंटर्स बोलते हैं इसे सचमुच में हंटर लिम के बारे में बुरा लग रहा है। तभी हंटर लिम वो बोलता है जिसको उसने हमें बताया था कि जो स्टार बॉर्डर का केस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फील्ड ऑफ डेंडेंस से। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ उन सभी चीजों को रोकने के लिए जो कि लेमन सिंह के साथ हुई थी। तभी जो चेयरमैन जो है वो बोलता है अगर बाय चांस जो आउटर वर्ल्ड के इन्वेडर्स हैं वो भी उसी तरह के जो जिस तरह के मॉन्स्टर्स हमारे पास में थे वो मोनार्क्स के बारे में बात करो थे। अगर मैं सिंपल करूँ कन्वर्सेशन को और हमें दिखाया था कि वो फर्स्ट मोनार्क, बीस्ट मोनार्क और मोनार्क ऑफ प्लेग के बारे में बात कर रहे थे। क्या हम उन चीजों के बारे में कुछ कर सकेंगे? उस टाइम पे जिसको सुन के हंटर भी थोड़ा सा सार हो जाता। तभी उन सभी को रोकते हुए जो चेयरमैन है उन सभी से बोलते हैं तुम सभी काफी ज्यादा सोच रहे हो इसके बारे में, तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी जो हंटर्स होते हैं वो दे चेयरमैन छुए। तभी जो हंटर्स है वो बोलते हैं चेयरमैन। तभी चेयरमैन बोलता है मुझे लगता है कि मैं ये अच्छे से पता होगा कि जो इन्वेडर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और पावरफुल है। अगर हम चाहें तब भी हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके आगे, तो हमें इन सभी चीजों को शो के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शो इन सभी चीजों को हैंडल कर सकता। तभी चेयरमैन अपने मनो से था अगर हम जो ओनरशिप है फील्ड ऑफ डेंडेंस का उसे डिसकंटिन्यू कर दें, यहाँ पे काफी ज्यादा अदर्स गिल्ड्स होंगे जो कि इसको पोस्ट करेंगे। तभी हमें एक फास्ट का सीन दिखा देता है जो कि यस्टरडे कॉल का जब सुहो उन सभी इंस्टेंट से और चेयरमैन से अपने प्लान को डिस्कस कर रहा था। तभी जो हंटर चो है वो उस पास इन लोग बोलता है जो हंटर मियो है और आर डोजन है जिन्होंने पास्ट वर्ल्ड की मेमोरीज को रीगेन नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि वो उस बातों पे बिलीव करेंगे जो आउटर स्पेस के इन्वेजन है उस बातों पे बिलीव भी करेंगे। उन्हें परसुएट करना उन्हें समझाना ही काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। जिसको सुन के वहाँ पे बाकी के भी हंटर्स इसके बारे में थोड़ा चिंता कर रहे होते हैं। तभी जो चेयरमैन है तो वो उन सभी से बोलता है एक वे है जिससे कि हम उन सभी हंटर्स को परसुएट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अभी चेयरमैन बोलता है जो नेशनल लेवल हंटर्स हैं जैसे कि थॉमस हेनरी जो कि यूएस से बिलोंग करता है, जो ले जिनसुंग है जो चाइना से बिलोंग करता है और सिद्धार्थ बच्चन जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो सभी एक काफी ज्यादा पावरफुल पावर हाउस है और काफी सारे हंटर्स ऐसे हैं जो उनके पावर की वजह से उनकी सारी बातों को मानते हैं। अगर वो एक नेशनल लेवल हंटर बन गया और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से शो के पावर्स की वजह से वो बाकी हंटर्स को भी परसुएट कर सकता। तभी से वो नेशनल लेवल ऐसा बोलता और वो काफी ज्यादा हैरान होगा इस चीज को लेकर के। और वो इसलिए हैरान नहीं क्योंकि उसे एक नेशनल लेवल पावर हाउस बनना है, बल्कि वो इसलिए हैरान है क्योंकि उसे एक नेशनल लेवल पावर हाउस 1 महीने के अंदर ही बनना है। तभी सो बोलता है मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा जो कि किसी भी अदर हंटर्स को इजिली परसुएट कर सके, उन्हें मना सके। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है और मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे तभी जो चेयरमैन है वो एक गेट की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि जो अभी हमारे बैटल होने वाले हमें उस पर फोकस करना चाहिए शो की ग्रोथ के लिए। तभी जो चेयरमैन है वो उस गेट ओपन करते हैं और बाकी के सारे हंटर भी उसी के अंदर जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस गेट के अंदर काफी ज्यादा गिल लीडर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं चेयरमैन से क्योंकि उन्होंने जो फील्ड ऑफ डेंडेंस है उसकी यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया। और जो बैटल से मतलब था चेयरमैन का वो ये था कि जो फील्ड ऑफ डेंडेंस है जो कि उन्होंने ओनर से खत्म कर दिया उसकी वजह से काफी ज्यादा लोग गुस्से हैं। अब हमें उन सभी को समझाना होगा। उसके बाद वहां से सीन चेंज होता है और हमें शो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक वे में फील्ड ऑफ डेंडेंस को क्लियर कर रहा होता और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहा होता। उस डंडे को क्लियर करके वहां से बाहर आ रहे होते हैं। तभी जो ही रैंक हंटर था वो बोलता हंटर मियो क्या मेरी आंखें सचमुच में काम कर रही है? तभी हंटर मियो बोलते हैं
अरे वो तो मेरा लाइन था। फिर वो ए रैंक 100 उसे कंटिन्यू करते हुए बोलता, बस 2 दिन के अंदर ही जो शुरू हुआ उसने 2 डी रैंक के फील्ड टाइप डंजल को 4 सी रैंक और फिर 2 बी रैंक के फील्ड टाइप डंजल को क्लियर कर चुका है और उसके माइनिंग को भी फिनिश कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि शुरू है उसने ये सब अपने ही दम पे किया है। ये सचमुच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और फिर वो बोलता, मैं ये देख सकता हूँ कि जो शुरू जैसे जैसे वो डंजल को क्लियर कर रहा वैसे वैसे शुरू का जो माना लेवल है वो इंक्रीज कर रहा। सचमुच में यहाँ एक हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है। तभी से वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता, माना को मेजर करने का जो मीटर है वो एमपी है। मैं ये फील कर सकता हूँ जैसे जैसे मेरा माना लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे जो साइड अथॉरिटी है वो काफी ज्यादा ईजी हो रहा है मेरे लिए उसको यूज कर। तभी भी शिव के बगल से निकलते हुए बोलता, ये मोनार्क क्या मैं आपकी एक हेल्प कर सकता? जिसको सुनते सो हैरान होता। फिर बीरू बोलता, मुझे आपको परमिशन चाहिए आपका माना और आपके पीछे जो एक एस रैंक अंडर है आईड्रोस वाला उसके मानों को कंपेयर करने के लिए। तभी से वो बोलता, नहीं बीरू इसकी कोई जरूरत नहीं है। रू सुन के बीरू काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर सो बोलता, मुझे ऐसा लगता मुझे पहले पता है किसके मानो पावर काफी ज्यादा है। और फिर सो अपने मानों को रिलीज करता और सो अपने मानों को पावर को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें दिखाया था जो पोस्टर है वो सो की तरफ भी देख रहा होता है। रू काफी ज्यादा चिया हुआ होता है कि वो सारे फील्ड टाइप डंजन फिनिश कर रहा। तभी वहां से सीन चेंज होता है। हर में सो का घर को दिखाया जहाँ पे सो काफी टाइम बाद आया और वो देखता है कि सिल्वर गेट के सामने किसी के जूते खुले हुए जिसको देखकर सू काफी ज्यादा हैरान होता। तभी सू अपने घर के अंदर एंटर करता है, देखता है कि उसे घर के अंदर जो सोफा है उसको एक हंटर बैठा हुआ है और वो हंटर बोलता है, ये कितना सेम का बात है। अगर यहाँ पे तुम्हारे फैमिली तुमसे पहले आए होते तो मैं उन्हें वही चीज वही पेन देने का प्लानिंग कर रहा था जो कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ। सू हो तो तुम फाइनली आ चुके हो। मैंने दिखाया था कि और कोई नहीं बल्कि बॉम्ब कॉन्सो होता है जो कि पास्ट लाइफ में ग्रेट था। वो एक ऐसा रैंक का विलन है इस लाइफ में और काफी ज्यादा डेंजरस दिखा होता है। और फिर वो उस फोटो फ्रेम को नीचे आ रहता है जो कि नीचे गिर के टूट जाती है और यहीं पे एक चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला तो चैनल को सब्सक्राइब